बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर मुकिन सईन या फताहु या अलीम। तो हमने खास की दो मिसालों के बारे में पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम तीसरी मिसाल के बारे में पढ़ेंगे। यानी सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद आकला बालिगा औरत खुद अपना निकाह वली की इजाज़त बगैर कर सकती है या नहीं कर सकती। तो हनाफ फरमाते हैं कि कर सकती है, बशर्त यह है कि कुफ में हो, यानी लड़का भी बराबर ख़ानदान का हो। दलील क्या है? तो आपको पता है कि जब कोई शख्स अपनी ज़ौजा को 3 तलाक़ें दे देता है तो बगैर हलाल शरिया के वो उसके लिए हलाल नहीं होती। तो इसी तरह कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़इन तल्लक़हा, बस अगर खावंद ने उसे तलाक दी। याद रखिए यहाँ पर तीसरी तलाक मुराद है। फ़इन तल्लक़हा, बस अगर खावंद ने उसे तीसरी तलाक दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू, फ़ला तहिल्लु, बस वो औरत हलाल नहीं होगी, लहू उस शख्स के लिए, मिन बादु इसके बाद कभी भी, हत्ता तनकिहा, यहाँ तक कि वो निकाह कर ले। याद रखिए यहाँ पर तनकिहा की हिया ज़मीर जो है वो औरत की तरफ लौट रही है। हत्ता तनकिहा, यहाँ तक कि वो औरत निकाह कर ले, ज़ौजन किसी शोर से, गैरहू इसके अलावा किसी शोर से क्या कर ले, निकाह कर ले। इस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला तादुलूहुन्ना, तुम उन औरतों को ना रोको अन यनकिहना, कि वो निकाह कर ले। यहाँ पर भी जो जमा की ज़मीर है वो किसकी तरफ लौट रही है? औरतों की तरफ लौट रही है। ला तादुलूहुन्ना, तुम उनको ना रोको अन यनकिहना, कि वो निकाह कर ले अज़वाजहुन्ना, अपने दूसरे शोरों के साथ। तो देखो यहाँ पर जो तनकी का लफ्ज़ है वो क्या है? उसके निस्बत औरत की तरफ हो रही है और ये लफ्ज़ ख़ास है। लिहाजा मालूम हुआ कि औरत अपनी इबारत से अपने कलाम से खुद अपना निकाह क्या कर सकती है? मुनक़िद कर सकती है। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि औरत अपना निकाह अपनी इबारत से अपने कलाम से मुनक़िद नहीं कर सकती, उसका अपनी इबारत से अपने कलाम से निकाह मुनक़िद नहीं होता। दलील क्या है? तो दलील के तौर पर ख़बर वाहिद को ज़िक्र करते हैं। वो फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अय्यु ममरातिन, जिस औरत ने भी नकाहत नफ्सहा, खुद निकाह किया, बिग़ैर इज़्नि वलिय्या, अपना खुद निकाह किया, बिग़ैर इज़्नि वलिय्या, बग़ैर अपने वली की इजाज़त के, फ़निकाह हुआ बातिल, तो उसका निकाह क्या है? बातिल है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि जो औरत जो है उसका अपनी इबारत से अपने कलाम से निकाह मुनक़िद नहीं होता, अपनी इबारत से अपने कलाम से निकाह मुनक़िद नहीं होता। तो हनाफ जवाब देते हैं कि यहाँ पर जो तनकीह लफ्ज़ है ये ख़ास है, लिहाजा ख़ास के मुकाबले में ख़बर वाहिद को क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा जवाब ये देते हैं कि आपकी हदीस ही आपके खिलाफ है। किस तरह खिलाफ है? देखो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अय्यु ममरातिन नकाहत, जिस औरत ने भी निकाह किया, नकाहत नफ्सा, अपना खुद निकाह किया, बिग़ैर इज़्नि वलिय्या, बग़ैर अपनी वली की इजाज़त के, तो उसका क्या निकाह क्या है? बातिल है। मालूम हुआ कि अगर वो अपने वली की इजाज़त से निकाह करेगी तो उसका निकाह अपने कलाम से, अपनी इबारत से क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा जवाब ये देते हैं कि उसूल हदीस का ये कायदा है कि जब रावी का अपना अमल हदीस के ख़िलाफ़ हो तो वो उस हदीस के या तो मनसूख होने की दलील होता है या मुअव्वल होने की, यानी तावील की जाएगी, उस हदीस की क्या की जाएगी? तावील की जाएगी। तो यहाँ पर भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अपना अमल इस हदीस के क्या खिलाफ है। यानी रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी भतीजी हज़रत हफ्सा का निकाह उनके वालिद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की गैर मौजूदगी में क्या किया था। लिहाजा यहाँ पर इस हदीस से हमें इस्तेदलाल नहीं कर सकते, लिहाजा हमने इस हदीस की क्या करनी पड़ेगी? तावील करनी पड़ेगी। तो उलमा किराम ने इसकी बहुत सारी तावीलें की हैं। उनमें से एक तावील ये है कि यह हदीस लोंडी या सगीरा या मजनूना पर क्या है? महमूल है। ये हदीस लोंडी, सगीरा या मजनूना पर क्या है? महमूल है कि इनका निकाह भी हमारे नज़दीक रावी की वली की इजाज़त के बगैर मौकूफ़ नहीं होता। इनका निकाह भी हमारे नज़दीक वली की इजाज़त के बगैर मौकूफ़ नहीं होता। और हनाफ की दलील हमें हदीस से भी मिलती है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलवी है कि अल-अय्यिमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलिय्यिहा, अल-अय्यिमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलिय्यिहा। अय्यिम यानी वो औरत जिसका शोर ना हो, चाहे बाकरा हो चाहे सहीबा हो, वो अपने नफ्स की, अपने वली से क्या होती है? ज़्यादा लायक होती है। और अहनाफ की दलील हमें क्या से भी मिलती है कि जिस तरह आकला बालगा की हुई बेवशरा क्या हो जाती है? मुनक़्क़िद हो जाती है। तो इसी तरह निकाह भी क्या है? एक अक़द की तरह होता है। निकाह भी एक अक़द होता है। तो बिल्कुल इसी तरह आकला बालगा का अपनी इबारत से किया हुआ निकाह भी क्या हो जाएगा? मुनक़्क़िद हो जाएगा। लिहाजा इस इबारत से हमें बहुत सारे इस इख्तिलाफ से हमें बहुत सारे मिसाल भी क्या होते हैं? मालूम होते हैं कि जब अहनाफ के नज़दीक निकाह मुनक़्क़िद हो चुका तो अब उसके साथ खावंद के लिए वती करना भी क्या है? हलाल है। खावंद के लिए उसके साथ वती करना भी हलाल है। महर भी क्या हो जाएगा? खावंद पर वाजिब हो जाएगा। रिहाइश भी और नफ़क़ा भी क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। और खावंद तलाक देना चाहे तो तलाक भी क्या कर सकता है? दे सकता है। और अगर खावंद 3 तलाक़ें दे दे फिर उस औरत से दोबारा निकाह करना
چاہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ حلالہ شریعہ کرنا پڑے گا، حلالہ شریعہ کرنا پڑے گا، حلالہ شریعہ کے بغیر وہ جائز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ حلالہ کرنا پڑے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تو اب اس کے ساتھ خاوند کے لیے ودی کرنا بھی حلال نہیں ہوا، اور مہر بھی واجب نہیں ہوا، اور رعایش و نفقہ بھی اس کے لیے واجب نہیں ہوا۔ اور اگر طلاق دینا چاہے، چونکہ نکاح ہوا ہی نہیں تو طلاق دے گا تو طلاق کیا ہوگی؟ واقعہ ہی نہیں ہوگی، طلاق واقعہ ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اور اگر 3 طلاقیں مثال کے طور پر 3 طلاقیں دے دیتا ہے، پھر اس سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ بغیر حلالہ شریعہ کی بھی اس سے کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ قدیم شفاف کے نزدیک ہے، لیکن جو متاخرین ہیں ان کا بھی ہمارے ساتھ قول ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ حلالہ شریعہ کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ مسئلہ جو ہے نکاح کا ہے، یہ مسئلہ چونکہ نکاح کا ہے اور اس کے اندر شبہ بھی آ گیا کہ قرآن مجید میں بھی حلالے کا حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا احتیاط اسی میں یہ ہم کیا کر لیں؟ حلالہ کر لیں۔ تو فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، اور خاص کی تیسری مثال یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے، وہ عورت کیا کر لے؟ نکاح کر لے زوجن، شور سے، غیرہ جو اس کے علاوہ خاصن، یہ کیا ہے؟ خاص ہیں فی وجود نکاحی، نکاح کے ثبوت میں، فی وجود نکاحی، ثبوت نکاحی، فی ثبوت نکاحی، نکاح کے ثبوت میں، من المرأتی، عورت کی طرف سے، نکاح کے ثبوت میں عورت کی طرف سے، فلا یترک العمل بہ، بس اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، اس خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، بما رویہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بسبب اس حدیث سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ ایو ممراتن، جس کسی عورت نے بھی نکحت نفسہا، اپنی ذات یعنی خود اپنا نکاح کیا، بغیر اذن ولیہا، بغیر اپنی ولی کی اجازت کے، فنکاح ہوا باطل، تو اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، اور اسی پر متفرع ہوگا فی حل الوطی، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ، اور اسی پر متفرع ہوگا خلاف فی حل الوطی، وطی کے حلال ہونے میں، وطی کے حلال ہونے میں بھی اسی سے کیا نکلے گا؟ ہمارا مسئلہ نکلے گا۔ وَلُزُومِ الْمَہْرِ، اور مہر کے لازم ہونے کا، وَالنَّفَقَةِ، اور نفقے کا، وَالسُّكْنَةِ، اور سکنا کا، یعنی احناف کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ وہ کوئی طلاق اور طلاق کے واقعہ ہونے کا، اگر طلاقیں دے گا تو طلاقیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ واقعہ ہوں گی۔ والنکاح، اور نکاح بعد طلاق ثلاثی، 3 طلاقوں کے بعد نکاح کرنا بھی یعنی حلالہ شریعہ کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ احناف کے نزدیک علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہم، بنا پر اس کی کہ جس کی طرف گئے ہیں امام شافعی کے قدیم اصحاب، بخلاف اس کے کہ جو مختارہ ہو، جس کو اختیار کیا ہے کس نے؟ المتاخرین، ان میں سے جو کیا ہے؟ متاخرین ہیں، منہم، ان میں سے، قدیم فقہا کیا فرماتے تھے شوافع کے کہ بغیر حلالہ شریعہ کے بھی کیا کر سکتی ہے؟ نکاح کر سکتی ہے، لیکن جو متاخرین وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے، کیا کر لینا چاہیے؟ حلالہ شریعہ کر لینا چاہیے۔ تو آج ہم نے تیسری مثال بھی خاص کی پڑھ لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔